राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम करवाएंगे आपको गोवर्धन महाराज की परिक्रमा। मानसिंह गंगा में स्नान कर हम परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। मानसिंह गंगा जो कि श्री कृष्ण भगवान के मन से उत्पन्न हुई, इसलिए मानसिंह गंगा इनका नाम पड़ा। बहुत ही शानदार दृश्य, श्रावण मास का महीना है दोस्तों, ये शाम का समय है। बहुत ही शानदार दृश्य मानसिंह गंगा का। यहाँ परिक्रमा का ये महात्मा है कि जो जहाँ से परिक्रमा की शुरुआत करता है वो वहीं आके ठहरता है जब वो परिक्रमा पूरी होती है। हम परिक्रमा की शुरुआत मानसिंह गंगा में स्नान करके फिर ढोक दे के फिर शुरुआत करेंगे। ये मानसिंह गंगा के चारों तरफ का नज़ारा, बहुत ही निर्मल जल मानसिंह गंगा का भगवान कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई ये वो गंगा है जो सब पापों को नहाने से इसमें सब पाप कट जाते हैं। बहुत निर्मल जल, शाम का समय, बहुत ही दर्शनीय मानसिंह गंगा का दृश्य। मानसिंह गंगा एक असमान आकार का कुंड है। इसका प्रकाट्य कार्तिक अमावस्या तिथि को हुआ, इसलिए दीपावली के दिन यहाँ स्नान और परिक्रमा करने के लिए भक्तों का महामेला लगता है। मानसिंह गंगा को श्री राधा कृष्ण जी का नौका विहार स्थान भी बताया गया है। अब हम स्नान कर परिक्रमा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि भगवान की झांकी सजा दी गई है, इसलिए दूध नहीं चढ़ा पाएंगे। जब परिक्रमा पूरी होगी, जब मानसिंह गंगा में स्नान कर फिर हम भगवान को दूध चढ़ाएंगे, गोवर्धन जी महाराज को। मानसिंह गंगा पर स्थित मुखारविंद मंदिर है, उसमें आकर हम दूध चढ़ाएंगे। गोवर्धन महाराज की 7 कोस की परिक्रमा है। अब हम यहाँ चल रहे हैं दाना घाटी की ओर, जहाँ पर भगवान कृष्ण गोपिकाओं से दही का दान मांगा करते थे। यहाँ ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोपियों से माखन लूटा करते थे। भगवान श्री कृष्ण की अजब लीला है। बोल गिरिराज जी महाराज की जय। ज़्यादातर भगत यहाँ से ही परिक्रमा की शुरुआत 5 डंडों देने के साथ ही करते हैं। कान्हा की अजब छवि का वर्णन करती है यह जगह, जो कि देखने लायक है। दाना घाटी का ये स्थान। अब हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं, दाना घाटी के, जहाँ से आपको दिखाएंगे कि यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत अधिकतर यहाँ से करते हैं भगतगण। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की 11 से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ लाखों भगत 7 कोस की परिक्रमा करने को आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। भगवान कृष्ण की लीला को निहारते हैं। गिरिराजी पर्वत के दर्शन करना मानो साक्षात कृष्ण भगवान के ही दर्शन है। गिरिराजी महाराज करोड़ों भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। यहाँ देश विदेश से भक्तगण आते हैं और श्री राधा कृष्ण नाम के जाप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दर्शन प्राप्त हो रहे हो। भक्तगणों के अपनी धुन में लगे रहते हैं और परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। और अब हम दाना घाटी के मंदिर पर आ पहुँचे हैं। ज़्यादातर भक्त यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत करते हैं 5 डंडोती के साथ। जो ये सामने मंदिर दिख रहा है, यही दाना घाटी का मंदिर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं से दही का दान मांगा करते थे। गोवर्धन पर्वत के संबंध में कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक पौराणिक कथा ये भी है जिससे ये मालूम पड़ता है कि गोवर्धन पर्वत त्रेता युग से ही है। त्रेता में जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करी, तब समुद्र को पार करने के लिए सेतु बांधने की आवश्यकता पड़ी। सब वानर भालू सेतु बांधने के लिए पत्थर इकट्ठा करने के लिए गए हुए थे। महावीर बजरंगबली भी हिमालय पर गए हुए थे, वहाँ से गोवर्धन पर्वत को साथ लिया और आ रहे थे। तब आकाशवाणी हुई कि सेतु का काम पूर्ण हो चुका है, जो पत्थर लेके आ रहे हैं उनको वहीं रख दे। उस समय हनुमान जी ब्रज के ऊपर थे और गिरिराजी पर्वत को वहीं रख दिया।
तब गिरिराज जी पर्वत ने कहा, भगवान हमसे कौन सी गलती हुई जो हमें यहीं पे रख दिया। तब बजरंगबली ने भगवान श्री राम का ध्यान किया और सारा वृत्तांत सुनाया। तो उत्तर में जवाब मिला कि जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूँगा तब उनको मैं 7 दिन और 7 रात तक अपनी अंगुली पे धारण करूँगा। ये बात सुनकर गिरिराज जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई तो इंद्र ने कोप किया और बहुत मूसलाधार बरसात बरसाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पे धारण किया और जो त्रेता युग में जो वचन दिया था उसको भगवान ने पूर्ण किया। अजब निराली है भगवान की लीला। शाम का समय है दोस्तों, गिरिराज जी पर्वत के दर्शन कीजिए जो कि मन को मोहने वाले हैं। ऐसे दर्शन जो कि देखते ही रहे, ऐसी छवि मन को भाती है जो कि काफ़ी मनोहर छवि है। गिरिराज जी की परिक्रमा का सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। जब कभी आप भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने आवे तो कचरा नहीं फैलाइए परिक्रमा मार्ग में। जगह जगह पर कचरा पात्र लगे हुए उन्हीं में ही डाले, क्योंकि काफ़ी भक्त है जो डंडोज से गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। कनक डंडोज के द्वारा कोई भगत एक ही जगह पे 108 डंडोज लगा के करता है। इसलिए परिक्रमा मार्ग को गंदा नहीं करें, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में सब सुविधाएं उपलब्ध है। परिक्रमा 2 प्रकार की बनी हुई है। परिक्रमा मार्ग में अगर हम रोड पे नहीं चल पाते हैं तो बाजू में कच्ची परिक्रमा बनी हुई है जो काफ़ी सुविधाजनक है। परिक्रमा में हर प्रकार की सुविधा है, पानी की, सब चीज़ की सुविधा आपको मिलेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज, माथे मुकुट विराज। परिक्रमा मार्ग में भजन और कीर्तनों को सुनने से परिक्रमा का आनंद दुगना हो जाता है, जो कि मन को बहुत भाते हैं। तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। परिक्रमा करते हुए हम आ पहुँचे प्रवर्षण कुंड पर, जिसका काफ़ी मनोहर दृश्य है। यहाँ यात्री रुककर कुंड की छवि को निहारते हैं। बहुत ही मनोहारी दृश्य है प्रवर्षण कुंड का। श्री कृष्णा राधे राधे, जय 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 श्री कृष्णा। अब हम परिक्रमा पर स्थित साक्षी गोपाल जी के मंदिर की ओर ले चलते हैं। आपको साक्षी गोपाल जी के दर्शन करवाते हैं। अब परिक्रमा मार्ग में हम चलते हैं पूंछड़ी के लोटा की तरफ, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। पूंछड़ी के लोटा को भगवान कृष्ण के सखा बताया गया है। तो
तो दोस्तों आइए करते हैं पूंछड़ी के लोटा के दर्शन। इनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और वही भोग ठाकुर जी को भी लगता है। हाल तो समय गाड़ी करा कल्याण कहीं भी। यहाँ से परिक्रमा गिरिराज जी पर्वत के दूसरी तरफ पहुँच जाएगी। दोस्तों परिक्रमा में भंडारे में प्रसादी ग्रहण करके आगे वीडियो में रासलीला का आनंद उठाते हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।